नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीपी एस्ट्रो साइंस में। मैं हूं चंदन पंडित। पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी की, गणेश जी की आप पर सदैव कृपा रहे, ये मेरी अभिलाषा है आप सभी के लिए। तो दीपावली आ चुकी है और हम सभी तैयारी कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं लक्ष्मी जी को रिहाने के लिए कुछ ना कुछ, कि भाई दीपावली हमारी अच्छी है और सारा साल हम पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। तो दीपावली पर कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर आप वो करें तो माता लक्ष्मी की कृपा पर जरूर बनेगी। और पैसों से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लेश है, बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, उसके उपाय अगर इस टाइम पर कर दिए जाएं तो ये अचूक उपाय आपको पूरा साल सेफ रखेंगे, आपका हर काम वो करेंगे। दीपावली पर हमें कुछ उपाय करने होंगे जिससे लक्ष्मी जी हम पर हमेशा प्रसन्न रहें। हम सबकी बहुत अभिलाषा होती है कि हम पैसे वाले जीव बने। आज फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो चीज़ है आज के टाइम में, वो पैसा फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट पोजीशन पर चल रहा है पैसा आजकल। हर किसी को पैसा चाहिए क्योंकि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है, सच भी है काफ़ी हद तक। तो जो लोग जिनके तो ग्रह बहुत अच्छे हैं, उनके भाग्य में तो ऑलरेडी पैसा बहुत है, वो उपाय करे ना करे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। बट जिनकी कुंडली में कुछ ग्रह जो खराब हों, उनको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, पैसा नहीं होता, वो अभावों भरी जिंदगी जीते हैं, सुख समृद्धि, गाड़ी वाहन मकान वगैरह नहीं होता, या उसके सुख बहुत न्यून हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जानते हैं पहले कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे इंसान बहुत अमीर होता है, बहुत समृद्धिशाली होता है, लक्ष्मी की बड़ी कृपा रहती है उसके ऊपर। तो पहली कंडीशन चंद्रमा की है। चंद्रमा अगर आपका नीच ना हो, चंद्रमा अच्छा बैठा हो, केंद्र में त्रिकोण में बैठा हो, चंद्रमा ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो आपके भाग्य में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। पैसा अपने आप आएगा, चाहे किसी भी तरीके से आए, पर पैसा आएगा जरूर। दूसरी कंडीशन, कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वो पैसों का होता है। 11वां भाव होता है आमदनी का, कि आपको आपके सोर्स ऑफ इनकम जो हैं वो कैसे हैं और अच्छे हैं या बुरे हैं, और इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर कुंडली में चंद्र और मंगल का योग बनता हो तो ये प्रबल लक्ष्मी योग है। दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव के मालिक के साथ केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए तो पैसा सारी जिंदगी रहेगा। दूसरे घर में अगर कोई भी ग्रह उच्च का होकर बैठा हो, या दूसरे भाव का मालिक अगर वहीं पर उच्च होकर बैठा हो, तो जन्म से लेकर मरने तक पैसा तो जन्मजात है आपके पास में। लक्ष्मी की कृपा जन्मजात है आपके ऊपर। आप कुछ उपाय करें ना करें कोई ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, पर सभी लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। चुनिंदा लोग होते हैं 30 या 40% जिनके कुंडली में इतने अच्छे लोग मिलते हैं। बाकी जो लोग हैं हम जैसे, उनको कौन से उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से उनको उन पर लक्ष्मी जी की कृपा प्रॉपर बनी रहे, पूरा साल पैसा आता रहे, पैसा कहीं फंसे ना, बिजनेस अच्छा चले आपका। तो इसलिए आपके लिए मैं वो उपाय लेकर आया हूँ जिसको करने से आपको आप पर लक्ष्मी जी की कृपा प्रॉपर बनी रहेगी। पहला उपाय, दीपावली के दिन आप एक नया झाड़ू लेकर आए, दुकान पर भी और घर के लिए भी उस दिन लेकर आना है। उस दिन सुबह आप उसी झाड़ू से सारा साफ सफाई करें और उसी झाड़ू को इस्तेमाल करें आगे साफ सफाई के लिए। तो इससे दरिद्रता घर से बाहर जाएगी, सुख समृद्धि घर के अंदर आएगी। बहुत अचूक उपाय है, छोटा सा उपाय है, कोई खर्चा भी नहीं इसके अंदर। दूसरा उपाय, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के वक्त आप 9 हल्दी के गांठें, हल्दी होती है ना, साबित हल्दी, उसकी गांठ होती है, 9 पीस ले लें, पीले कपड़े बांध लें, उसकी पूजा करें।
पूजा करने के बाद अगले दिन उसे उठाकर आप जहाँ पैसे रखते हैं, तिजोरी या जो जहाँ भी पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दें। सारा साल पैसा आता रहेगा। तीसरा, 11 गोमती चक्र। गोमती चक्र बहुत सस्ता पत्थर होता है, बहुत, ये लक्ष्मी जी का अचूक कारक है। ये 11 गोमती चक्र ले लें, शाम के वक्त में पूजा करते वक्त उसकी पूजा करें। हो सके तो माता लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्री लक्ष्मी नमः या ओम श्री नमः का जाप करें 108 बार, और उसे आप पूजा करने के 2 घंटे बाद उसे लेकर लाल कपड़े बांधकर आप तिजोरी में रख लें या जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख लें। पैसा आएगा, बेवजह पैसे नहीं फंसेंगे आपके, बेवजह पैसा खर्च नहीं होगा। बहुत अचूक उपाय है, आजमाइश है इस उपाय की, सो करके देखें। तीसरा उपाय, घर में कलह क्लेश बहुत रहता है। आज तो मोस्टली 90% घरों में ये चीज़ें तो हैं, बट क्लेश अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो करना क्या है आपने। क्लेश बढ़ जाता है तो इस दिन किया हुआ उपाय बहुत काम आएगा आपके। एक मिट्टी का पात्र लीजिए, कोई बर्तन या जिसमें लोबान वगैरह आप रख सकें, लोबान लीजिए, गोबर की धुनी वो भी डाल लीजिए, उसे जलाइए या पाथी रखकर उसके अंदर उस पर लेकर आप उसका धुआं पूरे कमरे में करें, घर के हर कमरे में, सुबह या शाम के वक्त में जरूर कीजिएगा इसको। आप देखेंगे कि घर से क्लेश दूर हो रहा है, सुख शांति घर में आ रही है। बहुत अचूक उपाय, मैंने पहले बताया है कि दीपावली का मुहूर्त बहुत ही खास मुहूर्त होता है। कोई भी उपाय करें उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। चौथा उपाय, अगर शनि बहुत खराब चल रहा है आपका और शनि देव की वजह से आपके बिजनेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है और पैसा बहुत लॉस हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, बिजनेस आपका बहुत घाटे में आ चुका है, तो दीपावली का दिन ये उपाय करने के लिए बहुत शुभ है। शनिदेव के क्रोध से बचने के लिए शाम के वक्त में, दीपावली के दिन शाम के टाइम में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का चौमुखा दीवा जला दीजिए। शनिदेव की कृपा हो जाएगी, बिजनेस में हो रहा घाटा रुक कर लक्ष्मी की कृपा होगी, आपका बिजनेस फिर से चल पड़ेगा। पांचवा उपाय, घर में अगर जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, तो एक काम करें, लड़के स्फटिक की माला होती है, ओरिजिनल स्फटिक की माला मार्केट से ले आए, मिल जाएगी बड़ी इजीली। शाम के वक्त में लक्ष्मी जी की पूजा करते वक्त ओम श्री नमः का उस माला से जाप कर लें और अगले दिन उस माला को अपने गले में धारण कर लें। आपकी शादी के बहुत जल्द बनेंगे। लड़कियां क्या करें इसके लिए, लड़कियों को दीपावली वाले दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर, यानी विष्णु जी और लक्ष्मी जी का मंदिर या उनकी मूर्ति कहीं भी है, वहाँ जाएं, माता लक्ष्मी जी को चुन्नी चढ़ाएं और विष्णु भगवान जी पर सहरे वाली कलगी होती है वो चढ़ाएं और 5 बेसन के लड्डू चढ़ाकर विवाह के लिए प्रार्थना करें। विवाह के लिए अनुकूल वातावरण बहुत जल्द मिलेगा आपको, शादी के बहुत तेजी से बनेंगे। छठा उपाय, अगर घर में कोई सदस्य नशे का बहुत आदी हो चुका हो या शराब बहुत पीता हो, तो घर में मोर पंख रखें। मोर पंख से हर कमरे के अंदर जैसे हवा देते हैं ना, ऐसे करके हवा दें, वैसे घुमा दें और शाम के वक्त में लक्ष्मी पूजा के वक्त उसे धूप बत्ती दिखाकर आप उस व्यक्ति के कमरे में लगा दें, तो नशे की आदत भी बहुत हद तक कंट्रोल में आएगी और नशा बहुत हद तक कम हो जाएगा, नॉर्मल होगा। हद से ज़्यादा हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पी कर मारना पीटना ये अच्छी बात नहीं है, तो वो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। हाँ, छोड़ेंगे नहीं ये बात तो है, पर लिमिटेड हो जाएंगे, जितनी जरूरत है। पिया तो पता ना लगे कि भी पिया हुआ है अगले ने, तो ये उपाय जरूर करें। मैंने पहले बोला कि दिवाली पर किए जाने वाले उपाय बहुत प्रभावी होते हैं। सो ये मत सोचे कि मोर के पंख रखने से व्यक्ति नशा नहीं करेगा, नशा नहीं छोड़ेगा, वो कम तो करेगा, नहीं छोड़ेगा तो
8वां उपाय, बिजनेस में, दुकान पर जो भी आप काम कर रहे हैं, नज़र दोष से बचाव हो। अगर आपको लगता है कि आपको नज़र बहुत लगती है, नज़र भी मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि नज़र तब लगती है जब आपका सूर्य चंद्रमा दोनों कमज़ोर हो। ऐसे लोग नज़र दोष के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी कंडीशंस है तो आप चीनी मिट्टी का प्लेट लीजिए, उसके अंदर फटकरी होती है, आधा किलो फटकरी लेकर अपनी दुकान पर रख दें, उस प्लेट में रखकर दुकान पर रख दें, नज़र दोष नहीं लगेगा और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। दीपावली वाले दिन ये उपाय करना है। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय तो ठीक है, अपनी जगह है, ग्रहों के उपाय भी ठीक है। अगर आपके ग्रह बहुत स्ट्रांग है, अगर आपने कुछ काम गलत कर दिए तो आपके अच्छे योग आपको अपना असर नहीं देंगे। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा गंदा बन के रहते हैं, कपड़े मैले कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, घर को अस्त व्यस्त रखते हैं, साफ सफाई में रहना पसंद नहीं है आपको, या आप गालियाँ बहुत निकालते हैं लोगों को, आप गालियाँ, वर्ड भी तो गंदे हो गए ना आपके जब आप किसी को गालियाँ निकालते हैं तो। और लड़कियों के साथ जब फ्लर्टिंग करने वाले जो लड़के होते हैं, वो लड़कियों को बुरी नज़र से देखने वाले लोग, और जो मन के बहुत मैले होते हैं, ऊपर से बड़े अच्छे दिखते हैं पर मन से मैले होते हैं, ऐसे लोग भी बच कर रहें। उनकी कुंडली का बना हुआ प्रबल राजयोग भी, धन योग का जो प्रबल राजयोग है वो भी हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा पर कम हो जाएगा। सो ऐसे काम करने से बचें आप। अब शादी हो चुकी वाइफ को तवज्जो दें, मान सम्मान दें, खुश रखें, शुक्र ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा, क्योंकि शुक्र का कारक शुक्र, लक्ष्मी जी शुक्र देव के अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं उनकी, इष्ट हैं उनकी। तो शुक्र अगर अच्छा होगा तो पैसा बहुत होगा, समृद्धि बहुत होगी, गाड़ियाँ, बंगले, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हैं, जो आपके स्टेटस को हाई बनाते हैं लोगों की नज़र में, वो चीज़ें बहुत होंगी आपके पास। ऐसे कामों से बचें जिससे लक्ष्मी नाराज हो जाए। सो अगली बार फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ में। एक बार फिर से ईश्वर प्रार्थना करता हूं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तब तक के लिए नमस्कार।